शिक्षा के दलालों पर छात्र छात्राओं की गर्जना। ललितपुर से मेहरबान सिंह की रिपोर्ट के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेशर न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी बात और आपकी आवाज़ और आपके मुद्दे देश के कोने कोने और जन जन तक आसानी से पहुंच सकें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी ललितपुर के कार्यालय पर प्रदर्शन किया, घेराव किया और जमकर शिक्षा के दलालों पर बरसे और शिक्षा को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा, बेचा जा रहा है शिक्षा के दलालों के द्वारा, उन पर गरजते हुए जोरदार नारेबाजी की और प्रमाण के साथ एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए बिंदुवार छात्र नेता ने पूरी गर्जना के साथ समस्याओं के निस्तारण की मांग की। छात्र नेता जब बिंदुवार एक एक समस्या को मैं प्रमाण के साथ एसडीएम को गिना रहे थे तो एसडीएम साहब के पास कोई जवाब नहीं था। बस जवाब था तो टालने और जांच के नाम पर कार्यवाही को आगे बढ़ाने का। दिखाएंगे वो गर्जना का वीडियो और मैं प्रमाण के साथ छात्र नेता किस तरह से ज्ञापन देकर गिना रहे हैं समस्याओं का जखीरा। आइए दिखाते हैं वो वीडियो। थोड़े पीछे से कर लो भाई। थोड़ा और पीछे हो जाओ। एक 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया था जिसमें इस पूरे शहर में जो शिक्षा का व्यापारीकरण चल रहा है, जो शिक्षा के नाम पर व्यापार चल रहा है, उसको रोकने के लिए। जिसमें पहला बिंदु ये था कि जितनी कोचिंग संस्थान अवैध रूप से बिना मानक के संचालित हैं, ऐसी कोचिंग संस्थानों का भौतिक सत्यापन कराकर उन कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, पहली मांग थी। दूसरी थी कोचिंग में संचालित कोचिंग की फीस का कोई मानक तय नहीं है, अपनी मनमर्जी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं और अपनी मनमर्जी के हिसाब से फीस ले रहे हैं। दूसरा बिंदु था सहमत था कि शहर में संचालित राजकीय इंटर कॉलेज PTA, जो अपना राजकीय इंटर कॉलेज ललितपुर है, PTA के नाम पर शिक्षक की भर्ती की गई। उनके द्वारा छात्रों को फेल करने की धमकी देकर अपने यहाँ कोचिंग पढ़ाते हैं, अपने रिश्तेदार से कोचिंग पढ़ाते हैं। PTA के नाम पर पूरे शहर में अगर सबसे ज़्यादा फीस है तो वो राजकीय इंटर कॉलेज में। PTA पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन एक प्राइवेट संस्था होती है, उसके तहत टीचरों की भर्ती करते हैं और उनसे कोचिंग में स्कूल में पढ़वाते हैं। सबसे ज़्यादा फीस है स्कूल में, 300 थी, 300 बढ़ा के 600 की एक सत्र में। उसी सत्र में 600 से 900 कर दी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उस विषय पे। तो चौथा बिंदु था ये था कि बुंदेलखंड जो ललितपुर है, ललितपुर ये सबसे पिछड़ा जिला है व्यापार उस शिक्षा की स्थिति में। इसके बाद यहाँ जो इंटर कॉलेज चल रहे हैं वो 10 या 5 ऐसे कमरे में लगा कर चला रहे हैं जो एफिलिएट करके चलाते हैं। कहा था कि जितने भी इंटर कॉलेज हैं सबका भौतिक सत्यापन हो जाए और जिनका मानक नहीं है उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, उन पर कार्रवाई किया जाए। आपने जैसे बता रहे हो कब दिया था ये 27 तारीख को दिया था। उसके दूसरे दिन एक जांच समिति बनी दिया उसके द्वारा। उस जांच समिति ने उसकी कोई जांच नहीं की। वो बता रहा है कि जो समिति बनाई थी वो समिति छोटे स्तर की समिति थी और जिनकी जांच होनी थी उनकी जांच नहीं कर। आपकी तरफ से कोई मेंबर था? उसके बाद आपकी तरफ से कोई मेंबर उसमें रहा? कोई नहीं रहा। उसके बाद एडीएम साहब ने एक समिति बनाई जिसमें अशोक कुमार चौधरी जी, नंदलाल जी और नीरज जी, ये लोग थे। ये समिति बनाई थी 10 तारीख को। अभी ट्रांसफर हो गए लेकिन बनाई तो थी 10 तारीख के बाद। आज मार्च की 10 तारीख के ऊपर जाने वाले बन क्या हुआ इस पर। ये दिया था 27 तारीख को। अब इसके बाद 27/1/2024 को एक जो ज्ञापन दिया था कि अपने जितने ये RMB सबसे पुराना यहाँ महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में 1000 वोल्टेज की लाइन महाविद्यालय परिसर के अंदर से गई हुई है।
छात्र अपने पिताजी के साथ आया था, छात्र अंदर छात्रवृत्ति का फॉर्म जमा करने का, ऊपर लाइन टूटी, उनके ऊपर गिरी, वही स्पॉट पर उनकी मृत्यु हो गई। अभी भी वही हाई टेंशन तार उसी परिसर के अंदर से गया हुआ है, 1 महीने से ऊपर होने वाला है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तार को नहीं हटाया गया है। एक महाविद्यालय नहीं है, शहर के ऐसे कई महाविद्यालय हैं। लाइन का जो हटाने का तरीका है ना उतना आसान सर ये हमारा विषय नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है, ये आज से लाइन नहीं है उधर, ये तो महाविद्यालय को सोचना चाहिए और विद्युत विभाग को भी सोचना चाहिए। हटा नहीं गया उतना, उसका प्रोसेस क्या हुआ है, 3 दिन तक वो वहीं डला रहा, जिस तार से वो खत्म हुए वो 3 दिन तक वहीं डला रहा, वो तार को नहीं हटा गया। वहाँ पे एक्शन से बात करने के बाद कहने की ये हमारा विभाग नहीं है, दूसरे एक्शन से बात करिए। विद्युत विभाग बिल्कुल निरंकुश है इस चीज को लेकर, वो अपना करेगा, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर तीसरा विषय ये था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और ज्ञापन के जरिए डीएम साहब को बताया गया था कि शहर के ऐसे 4000 स्टूडेंट हैं जो महाविद्यालय की लापरवाही के कारण वो छात्रवृत्ति का फॉर्म प्रशासन को फॉरवर्ड नहीं किया गया। 3 बार साइट को बढ़ाया गया है में कि कुछ सब महाविद्यालयों में, लेकिन अधिकतर नेहरू महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय मेहरोनी 2 महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ 70% से ऊपर फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किए गए। सूची संलग्न है इसमें ओबीसी के आधे हुए जनरल एससी और एसटी का एक भी फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया गया। किसकी गलती माने, हमारी गलती नहीं है। गाँव से छात्र आते हैं, 30,000 रुपये उनको भरना पड़ता है एग्रीकल्चर की, स्कॉलरशिप से पढ़ते हैं वो आगे, उनकी स्कॉलरशिप नहीं है, फीस कौन भरेगा, ब्याज पे उठा के। अब तो बाय बचल नहीं करे, पहले फीस भरिए उसके बाद हम प्रैक्टिकल लेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेन ये है ना कि सर दिक्कत तो है ही, ये जांच रिपोर्ट आएगी नहीं, जांच कैसे, कब तक आएगी जांच रिपोर्ट, ये बताइए। पता करना है कि जांच हो गई कि नहीं हो गई है। कब पता करेंगे सर, हम तो आप बता रहे हो, अगर ऐसे आके मिल के बता देते तो भी हम बता देते। नहीं सर, कई बार मिल चुके हैं, आप फोटो वीडियो कटिंग लगी हुई है, कई बार मिल चुके, मिलते ही हैं क्या? उसके बाद टीम बनाई गई, इसके बाद मिले थे आप? कई बार मिले, अशोक चौधरी से हमारी कई बार बात हुई, एडीएम साहब से हम 2 बार मिले, बस कहते हैं फोन करके कहते हैं फोन कैसे क्या हुआ, डीआर ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारी समिति नहीं रही, एडीएम साहब ने समिति बनाई, उनसे जाके मिलिए। डेली पेपर चल रहे हैं, अलग से सेंटर आरएमबी में बना है, वो तार फिर टूट गया, किसकी गारंटी है? उस दिन अगर पेपर छूटा होता तो उस समय बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाती।